लाइफ के बेस पे तीन तरह के मैटर होते हैं। पहला लिविंग यानी सजीव, दूसरा डेड यानी मृत यानी मरे हुए, तीसरा नॉन लिविंग यानी निर्जीव। सारे एनिमल एंड प्लांट लिविंग बॉडी में आते हैं। डेड मैटर में स्किन, बोन्स, नाखून यानी नेल्स और जानवरों के सींग यानी हॉर्न्स आते हैं। और नॉन लिविंग में ईंट, पत्थर, मेटल्स ये सारे आते हैं। सारे एनिमल और प्लांट छोटे छोटे सेल से बने हुए होते हैं। सेल को बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। सेल में जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म ही बॉडी की सभी जैविक क्रियाओं यानी बायो फंक्शन को कंडक्ट करती है और सेल के सभी कार्यों को न्यूक्लियस यानी केंद्रक कंट्रोल करता है। लिविंग बॉडी में इसी प्रोटोप्लाज्म के कारण ही पूरी लाइफ होती है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सारे के सारे यूनिसेल्युलर एनिमल कहे जाते हैं। और मल्टी सेल्युलर एनिमल में ढेर सारे सेल मिल करके एक तरह का कार्य करते हैं जिसे टिश्यू कहते हैं। और ढेर सारे टिश्यू मिलकर टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं और ढेर सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है और सारे ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर एक लिविंग बॉडी बनती है। जबकि नॉन लिविंग बॉडीज में ये सारी चीजें नहीं पाई जाती। लिविंग बॉडीज का एक स्पेसिफिक शेप एंड साइज होता है जिसके कारण सारे के सारे लिविंग बॉडीज एक दूसरे से पहचाने जाते हैं और एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे शेर, बाघ, चीता, हाथी, घोड़े, भालू, बंदर, आम, नीम, पेड़। लिविंग बॉडी को चलाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो हमें फूड से मिलता है। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं यानी स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के हेल्प से और लाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना भोजन बनाते हैं। सभी एनिमल में फूड का बायो ऑक्सीडेशन होता है जिसमें ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी प्राप्त होती है। एटीपी में एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है और फिर एटीपी के टूटने से एडीपी बनता है, फॉस्फेट आयन बनता है और 10 से 12 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। लिविंग बीइंग के बॉडी में दो तरीके के प्रोसेस हमेशा होते हैं जिसे एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जब बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सिंथेसिस होता है तो प्रोटोप्लाज्म बनता है और बॉडी का वेट बढ़ता है और बॉडी के अंदर डैमेज्ड पार्ट का यानी टूटे फूटे हिस्सों की रिपेयरिंग होती है। इसका एग्जाम्पल न्यूट्रिशन है। इस प्रोसेस को एनाबॉलिज्म कहते हैं। जब बॉडी के अंदर स्टोर्ड सब्सटेंस का ब्रेकिंग होता है तब एनर्जी रिलीज होती है और वेट लॉस होता है, तब इस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल रेस्पिरेशन यानी श्वसन है। इन दोनों प्रोसेस को एक साथ में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एनिमल्स फूड एंड सेफ्टी के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं या कभी कभी लोकोमोशन करते हैं। इनमें ऑटो लोकोमोशन होता है लेकिन प्लांट्स में ऑटो लोकोमोशन नहीं होता। ये ग्राउंड वाटर को अपने रूट्स के माध्यम से एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा ये अपना भोजन तैयार करते हैं। प्लांट्स के बॉडी पार्ट में मोशन होता है जैसे रूट्स और स्टेम का ग्रोथ होना, फूलों का खिलना। नॉन लिविंग बॉडीज यानी कार, प्लेन, बाइक, इन सब में एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से लोकोमोशन होता है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से प्रोटोप्लाज्म बनता है जिससे सेल का डिवीजन होता है और सेल डिवीजन के कारण ही बॉडी में ग्रोथ होता है। एनिमल फूड डाइजेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड और एक्सक्रेटा रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन कहा जाता है। वातावरण में कभी कभी टेम्परेचर और प्रेशर घटता बढ़ता रहता है जिसके कारण वातावरण में काफी परिवर्तन आता है और जिसका प्रभाव एनिमल और प्लांट की बॉडी पर भी पड़ता है। और एनिमल और प्लांट अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। इस रिएक्शन को उत्तेजनशीलता यानी इरिटेबिलिटी कहते हैं। इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। किसी मनुष्य या किसी जानवर के
हाथ पैर में एक छोटी सी सुई चुभ होने से वो अपना हाथ या पैर अचानक तुरंत के तुरंत खींच लेते हैं। और टच मी नॉट यानी छुई मुई के पौधे को छूने पर वो सिकुड़ जाया करती है। और ठंड लगने पर पक्षियां यानी बर्ड्स अपने पंखे को फुला लेती हैं। ह्यूमन बीइंग यानी एनिमल बीइंग का हाथों में रोंगटे खड़े हो जाते हैं ठंड के कारण। ये सब इरिटेबिलिटी यानी उत्तेजनशीलता के एग्जाम्पल हैं। प्लांट्स और एनिमल में अनुकूलन यानी एडॉप्टेबिलिटी के भी लक्षण होते हैं। जैसे बर्ड्स एयर में फ्लाई करने के लिए एडॉप्टेड है और मछलियां यानी फिशेस वाटर में स्विम करने के लिए एडॉप्टेड है। ठंडी जगहों पर रहने वाले एनिमल की स्किन मोटी होती है और इनके शरीर पर बड़े बड़े रोए पाए जाते हैं जो ठंड से बचने में इनकी हेल्प करते हैं। ये ठंडी जगहों के लिए एडॉप्टेड है। सभी एनिमल और प्लांट में अपने जैसे संतान पैदा करने के लक्षण होते हैं ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उनका वंश आगे बढ़ता रहे। एक समय बाद इनका जीवन चक्र पूरा हो जाता है और इनकी डेथ हो जाती है। अब एनिमल और प्लांट में डिफरेंस समझ लेते हैं। एनिमल सेल का शेप उनके सेल मेम्ब्रेन के कारण होता है, इनमें सेल वॉल नहीं होता, जबकि प्लांट सेल का शेप उनके सेल वॉल के कारण होता है और इनका सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज पचाने की क्षमता मनुष्यों में नहीं होती, जबकि दीमक आसानी से पचा सकता है। एनिमल में यूग्लिना को छोड़कर किसी भी एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जबकि बैक्टीरिया और फंगस को छोड़कर सारे प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है। एनिमल सेल में तारक काय यानी सेंट्रोसोम होता है, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता। एनिमल सेल में सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल होता है। सेल डिवीजन एनिमल और प्लांट दोनों की बॉडी में होता है, जिसके कारण उनका ग्रोथ होता है। यूग्लिना को छोड़कर सारे के सारे एनिमल हेटेरोट्रॉफिक यानी परपोषी होते हैं, जबकि बैक्टीरिया और फंगस को छोड़कर सारे के सारे प्लांट स्वपोषी होते हैं। फूड और सेफ्टी के लिए एनिमल में लोकोमोशन होता है, जबकि प्लांट में इस तरह का लोकोमोशन नहीं होता, केवल उनके फ्लावर एंड ब्रांचेस में ग्रोथ होता है। सेल डिवीजन के कारण जो ग्रोथ एनिमल और प्लांट दोनों में होता है, एनिमल में कुछ समय के लिए ग्रोथ होता है, बाद में पूरी तरीके से रुक जाता है, जबकि प्लांट में पूरे जीवन भर ग्रोथ होता रहता है। एनिमल में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसके कारण से वो ठंडी, गर्मी, बारिश अन्य चीज़ों को महसूस करते हैं, जबकि प्लांट में सेंस ऑर्गन की जगह पर हार्मोन्स होता है, जिसके कारण वो ये सारी चीज़ें अनुभव करते हैं। अरस्तु ने कहा था लिविंग एनिमल का बर्थ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से हुआ होता है। वॉन हेलमंट ने 1642 में कहा था कि अगर पसीने से भीगी हुई शर्ट को गेहूं के बाली के साथ रखा जाए तो कुछ समय बाद इसमें चूहे आ जाते हैं, जबकि थेल्स, जेनोफेंस और एम्पिडोक्लीज जैसे वैज्ञानिकों ने कहा कि जीवों की उत्पत्ति कूड़ा, करकट, तालाब, कीचड़ इत्यादि से जीवन उत्पन्न होता है, जैसे मेढक, मछलियां, सांप, कीड़े मकोड़े वगैरह। इसको अबायोजेनेसिस थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी का विरोध फ्रांसिस्को रेड्डी, लजारो स्प्लेंजानी, लुई पाश्चर, विलियम हार्वे और हैक्सल नाम के साइंटिस्ट ने किया। उन्होंने कहा जीवों की उत्पत्ति जीवों से ही संभव है, नॉन लिविंग बॉडी से कभी भी एनिमल बर्थ नहीं हो सकता। इस थ्योरी को लॉ ऑफ बायोजेनेसिस कहते हैं। लुई पाश्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। उन्होंने एक फ्लास्क में यीस्ट पाउडर और शुगर सॉल्यूशन को लिया और फिर इसको धीरे धीरे गर्म किया ताकि इसके अंदर के सूक्ष्म जीव जीवाणु पूरी तरीके से मर जाएं, और इसके नेक को एस के शेप में घुमा दिया ताकि बाहर के कोई जीव जंतु आसानी से ना आने पाए। फिर इसको गर्म करते रहे और थोड़ी देर बाद इसको एक कॉटन से पूरी तरह के इसके माउथ को ढक दिया ताकि इसके अंदर स्वच्छ हवा ही आने पाए। और 10, 15, 20, 21 दिन बाद देखा गया कि इसके अंदर कोई भी जीव पैदा नहीं हुए। फिर इन्होंने क्या किया, इसके गर्दन को तोड़ दिया और तोड़ दिया तो बाहर के अंदर से वायु आसानी से प्रवेश करने लगा। तो कुछ समय बाद इन्होंने देखा कि इसके अंदर छोटे मोटे जीव पैदा हो जाते हैं। तो इस थ्योरी से ये प्रूफ होता है कि जब कॉटन लगा हुआ था
तो कोई भी बाहर का जीव इस फ्लास्क में नहीं आ पाया, तो कोई भी जीव पैदा नहीं हुआ। और जब इसके गर्दन को तोड़ दिया गया तो बाहर की हवा और छोटे मोटे जीवाणु इसके अंदर आए और उन जीवों के माध्यम से फिर से इसके अन्य जीव भी पैदा हुए। तो ये थ्योरी प्रूव करती है कि जीवों की उत्पत्ति जीवों से ही संभव है। इसका मतलब हुआ लॉ ऑफ बायोजेनेसिस सही थ्योरी है।